ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। अथ द्वादशो अध्यायम इंद्र द्वारा भगवती लक्ष्मी का 1650 पूजन एवं स्तवन। नारद जी बोले, हे प्रभु, मैंने भगवान श्री हरि का कल्याण पर गुणानुवाद, उनका उत्तम ज्ञान तथा भगवती लक्ष्मी का अभिष्ट उपाख्यान सुना। अब उन देवी के ध्यान तथा स्रोत के विषय में बताइए। श्री नारायण बोले, हे नारद, प्राचीन काल की बात है। इंद्र ने शीत समुद्र के तट पर तीर्थ स्नान करके रोज सुबह वस्त्र धारण करने के बाद कलश की स्थापना करके श्री गणेश, सूर्य, अग्नि, विष्णु, शिव तथा पार्वती इन 6 देवताओं की वीडियो पूजा की। गंध पुष्प आदि से भक्तिपूर्वक इन देवों की पूजा करके देवेश्वर इंद्र ने ब्रह्मा जी तथा अपने पुरोहित गुरु बृहस्पति के द्वारा निर्देश विधान के अनुसार ब्रह्म ऐश्वर्य में भगवती माँ लक्ष्मी का आह्वान करके उनकी पूजा की है। मुने उस समय उस पावन स्थल पर अनेक मुनि ब्राह्मण समुदाय, गुरु बृहस्पति, श्री हरि, देवगण तथा ज्ञानानंद भगवान श्री आदि विराजमान थे। हे नारद, इंद्र ने पारिजात का चंदन सचित पुष्प लेकर पूर्व काल में भगवान श्री हरि ने ब्रह्मा जी को साम वेद में वर्णित जो ध्यान बतलाया था, उसी ध्यान के द्वारा भगवती माँ लक्ष्मी ध्यान करके उनका पूजन किया। मैं वही ध्यान आपको बता रहा हूँ, सुनो। हे प्राम्बा, माँ लक्ष्मी शस्त्र दल वाले कमल पर स्थित कनिका के ऊपर विराजमान वे श्रेष्ठ भगवती छठ पूर्णिमा के करोड़ चंद्रमाओं की कांति का हरण करने वाली हैं। अपने ही तेज से दीप्यमान है। इन मनोदेवी का दर्शन अत्यंत सुखप्रद है। ये सारी माँ लक्ष्मी मूर्तिमान होकर तपाए हुए सुरवन के समान शोभित हो रही है। रतन में आभूषणों से अलंकृत तथा पीताम्बर से सुशोभित हो रही है। इनके प्रसन्न मुख मंडल पर मन मुस्कान विराज रही है। ये सर्वदा स्थिर रहने वाले यौवन से संपन्न है। ऐसी कल्याण में तथा सर्व संपत्ति दायिनी माँ लक्ष्मी की मैं उपासना करता हूँ। हे नारायण, इस प्रकार ध्यान करके इंद्र ने ब्रह्मा जी के कथनानुसार 16 पूजनोपचारों से अनेक गुणों वाली उन भगवती माँ लक्ष्मी की पूजा की। उन्होंने भक्ति के साथ मंत्रपूर्वक विधान के अनुसार प्रत्येक उपचार अर्पित किया। इंद्र ने विविध प्रकार के प्रशस्त, उत्कृष्ट तथा श्रेष्ठ उपचार इस प्रकार समर्पित किए। हे माँ लक्ष्मी, विश्वकर्मा के द्वारा निर्मित अमूल्य रत्न सार स्वरूप इस विशिष्ट आसन को ग्रहण कीजिए। हे कमल लाल, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए वही स्वरूप सबके द्वारा वर्धित तथा अभिलषित और परम पवित्र इस गंगा जल को पात्रे के रूप में स्वीकार कीजिए। हे पंचवासिनी, पुष्प, चंदन, दुर्वा आदि से युक्त इस शंख में स्थित गंगा जल को सुंदर अट्टे के रूप में ग्रहण कीजिए। हे श्री हरि प्रिय सुगंधित पुष्पों से सुवासित तेल तथा सुगंध पूर्ण आमल की शून्य इन देश सौंदर्य के बीज रूप शिष्टानी उपचारों को आप ग्रहण कीजिए। हे देवी, कपास तथा रेशम से निर्मित इन वस्त्रों को आप स्वीकार कीजिए। हे देवी, सरवन तथा रत्नों से निर्मित देश सौंदर्य की वृद्धि करने वाले, ऐश्वर्य प्रदान करने वाले, संपूर्ण सुंदरता के कारण स्वरूप तथा शीघ्र ही शोभा प्रदान करने वाले इस श्रेष्ठ रत्न में आभूषणों को अपनी शोभा के लिए आप ग्रहण कीजिए। हे श्री कृष्ण, कांटे वृक्ष से रस के रूप में निकले हुए तथा सुगंधित द्रव्यों से युक्त यह पवित्र धूप आप ग्रहण करें। हे देवी, सुगंध से परिपूर्ण तथा सुखप्रद इस चंदन को आप स्वीकार कीजिए। चंदन को आप स्वीकार कीजिए। हे सूर्येश्वरी, जगत के लिए चक्षु स्वरूप अंधकार दूर करने वाले सुख रूप तथा परम पवित्र इस दीपक को आप स्वीकार कीजिए। नाना प्रकार के उपहार स्वरूप अनेक विध रसों से युक्त तथा अत्यंत स्वादिष्ट इस नैवेद्य को आप स्वीकार कीजिए। अन्न ब्रह्म स्वरूप होता है। यह प्राण रक्षा का परम कारण है, तुष्टि तथा पुष्टि प्रदान करता है। अतः हे देवी, आप इस अन्न को ग्रहण कीजिए। हे माँ लक्ष्मी,
लक्ष्मी शर्करा और गोमट मिलाकर अग्नि चावल से तैयार किए गए इस स्वादिष्ट पकवान को परमानंद के रूप में आप स्वीकार करें। हे परमेश्वरी, शर्करा और गर्त में पकाया गया यह स्वादिष्ट तथा अत्यंत मनोस्वास्तिक नामक नैवेद्य आप ग्रहण करें। ये अच्युत प्रिय, ये अनेक प्रकार के सुंदर पकवान तथा फल और सुरभि धेनु के स्तन से दुहे गए मृत्यु लोक के लिए अमृत स्वरूप अत्यंत मनोहर तथा सुस्वाद दुग्ध को आप स्वीकार कीजिए। ईख से निकाले गए अत्यंत स्वादिष्ट उसी को ईख से निकाले गए अत्यंत स्वादिष्ट रस को अग्नि पर पकाकर निर्मित किए गए इस परम स्वादिष्ट गुड़ को आप स्वीकार कीजिए। हे देवी, चौ गेहूं आदि के सून में कूट तथा गाय का गर्त मिलाकर भली भांति पकाए गए इस मिष्ठान को आप ग्रहण कीजिए। मैंने धान्य के सून से बनाए गए तथा स्वस्तिक आदि से युक्त ये पका हुआ नैवेद्य आपको भक्तिपूर्वक अर्पण किया है। इसे स्वीकार करें। हे कमले, शीतल वायु प्रदान करने वाला और उष्ण काल में परम सुखदायक यह पंखा तथा स्वच्छ सवल ग्रहण कीजिए। कपूर आदि सुगंधित पदार्थों से सुवासित तथा झिया की जड़ता को दूर करने वाले इस उत्तम तांबुल को आप स्वीकार करें। हे देवी, प्यास बुझाने वाले अत्यंत शीतल सुवासित तथा जगत के लिए जीवन स्वरूप इस जल को स्वीकार कीजिए। हे देवी, देह सौंदर्य के मूल कारण तथा सदा शोभा बढ़ाने वाले इस सूती तथा रेशमी वस्त्रों को आप ग्रहण करें। हे देवी, रक्त सर्वण निर्मित शरीर की शोभा आदि की वृद्धि करने वाला सौंदर्य का आधार तथा कांति वर्धक यह आभूषण ग्रहण कीजिए। हे देवी, विविध ऋतुओं के पुष्पों से गूंथी गई अत्यधिक शोभा के आश्रय स्वरूप तथा देवराज इंद्र के लिए भी परम प्रिय इस श्रेष्ठ तथा पवित्र माला को आप स्वीकार करें। हे देवी, सुगंधित द्रव्यों से संपन्न सभी मंगलों का भी मंगल करने वाले शुद्धि प्रदान करने वाले तथा शुद्ध स्वरूप इस दिव्य संतन को आप ग्रहण कीजिए। हे कृष्णकांत, यह पवित्र तीर्थ जल स्वयं शुद्ध है तथा दूसरों को भी सदा शुद्धि प्रदान करने वाला है। इस दिव्य जल को आप आसमन के रूप में ग्रहण कीजिए। हे देवी, अमूल्य रत्नों से निर्मित पुष्प तथा शशिर और वस्त्र आभूषण तथा श्रृंगार सामग्री से संपन्न इस दिव्य शया को आप स्वीकार करें। हे देवी, इस पृथ्वी पर जो भी अपूर्व तथा दुर्लभ द्रव्य की शरीर की शोभा वृद्धि योग्य है, उन समस्त द्रव्यों का आपको अर्पण कर रहा हो, आप ग्रहण कीजिए। हे मुने, मूल मंत्र पढ़ते हुए ये उपचार भगवती को समर्पित करके देवराज इंद्र ने विधान के अनुसार भक्तिपूर्वक उनके मूल मंत्र का 10 लाख जप किया। उसे 10 लाख जप से इंद्र को मंत्र की सिद्धि हो गई। सभी के लिए कल्प वृक्ष के समान यह मूल मंत्र उन्हें ब्रह्मा जी के द्वारा प्रदान किया गया। पूर्व में लक्ष्मी बीज, श्री माया बीज, ही काम बीज, कली और वाणी बीज का प्रयोग करके कमल वासी ने इस शब्द के अंत में देश छठोटी विभक्ति लगाकर पुण्य स्वाद शब्द जोड़ देने पर ओम श्री कली एक कमल वासी ने यही मंत्र वैदिक मंत्र राज के रूप में प्रसिद्ध है। कुबेर ने इसी मंत्र के द्वारा परम ऐश्वर्य प्राप्त किया था और दक्ष सार्वणी नामक मनु ने राजेश्वर का पद प्राप्त कर लिया था। मंगल इसी मंत्र के प्रभाव से शांत द्वीपों के राजा हुए थे। हे नारद, प्रियव्रत, उठान पाठ और केदार ये सभी इसी मंत्र के प्रभाव से ब्रह्म सिद्ध राजाधिराज बने। इस मंत्र के सिद्ध हो जाने पर भगवती माँ लक्ष्मी ने इंद्र को दर्शन दिया। उस समय वे वरदायिनी भगवती सर्वोत्तम रतन से निर्मित विमान पर विराजमान थे। उन्होंने अपने तेज से शांत दीपों वाली संपूर्ण पृथ्वी को व्याप्त कर रखा था। उनका श्री विग्रह सफेद चंपा के पुष्प की आभा के समान था। वे रतन में आभूषणों से सुशोभित थे। उनका मुखमंडल मन मुस्कान तथा प्रसन्नता से युक्त है। वे भक्तों पर कृपा करने के लिए परम आतुर थे। उन्होंने रतन में माला धारण कर रखी थी और वे करोड़ों चंद्रमाओं के समान कांति से युक्त उन शांत स्वभाव वाली जगत जननी
जननी भगवती माँ लक्ष्मी को देखकर इंद्र के सभी अंग पुलकित हो उठे और वे दोनों हाथ जोड़कर पूरित नेत्रों से ब्रह्मा जी से प्राप्त तथा संपूर्ण अभिष्ट प्रदान करने वाली इस वैदिक स्रोत राज के द्वारा उन माँ लक्ष्मी की स्तुति करने लगे। पुंडर बोले, भगवती कमल वासिनी को नमस्कार देवी नारायणी को नमस्कार है, कृष्ण प्रिय माँ लक्ष्मी को निरंतर बार बार नमस्कार है। कमल पत्र के समान नेत्र वाली और कमल के समान मुख वाली को बार बार नमस्कार है। पंचासना पंजिनी और वैष्णवी को बार बार नमस्कार है। सर्वसंपत स्वरूपा तथा सबकी आराध्य देवी को बार बार नमस्कार है। भगवान श्री हरि की भक्ति प्रदान करने वाली तथा हर्षदायिनी भगवती लक्ष्मी को बार बार नमस्कार है। हे रतन पंजे, हे शोभन श्री कृष्ण के भक्त स्थल पर सुशोभित होने वाली तथा चंद्रमा की शोभा धारण करने वाली आप कृष्णेश्वरी को बार बार नमस्कार है। संपत्ति के अधिशास्त्री देवी को नमस्कार है। माँ देवी को नमस्कार है। वृद्धि स्वरूपिणी भगवती माँ लक्ष्मी को नमस्कार है। वृद्धि प्रदान करने वाली माँ लक्ष्मी को बार बार नमस्कार है। हे भगवती, आप वैकुंठ में माँ लक्ष्मी शेष सागर में लक्ष्मी इंद्र के भवन में स्वर्ग लक्ष्मी, राजाओं के भवन में राज लक्ष्मी, ग्रस्तों के घर में ग्रह लक्ष्मी और ग्रह देवता सागर के यहाँ सूर्य तथा यज्ञ के पास दक्षिणा के रूप में विराजमान रहती हैं। आप अदिति देव माता कमला तथा कमल लाल या नाम से प्रसिद्ध हरि प्रदान करते समय सवा तथा कवि प्रदान करते समय स्वदा नाम से कही गई है। संपूर्ण जगत को धारण करने वाली विष्णु स्वरूपिणी पृथ्वी आप ही हैं। आप भगवान नारायण की आराधना में सदा तत्पर रहने वाली तथा विशुद्ध सत्व संपन्न हैं। आप क्रोध तथा हिंसा से रहित वर प्राप्त करने वाली, बुद्धि प्रदान करने वाली, मंगल में शेष परमार्थ तथा भगवान का राशि प्रदान करने वाली, आपके बिना संपूर्ण जगत पश्चिमी भूत तथा सारहीन है। आपके बिना ये समग्र विश्व सर्वथा जीते जी मरे हुए के समान है। आप समस्त प्राणियों की श्रेष्ठ माता, सबकी बांध स्वरूपिणी और धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय की मूल कारण है। जिस प्रकार माता शेष अवस्था में स्तनपायी शिशुओं की सदा रक्षा करती है, उसी प्रकार आप सभी प्राणियों की माता के रूप में सब प्रकार से उनकी रक्षा करती हैं। स्तनपायी शिशु माता के न रहने पर भी दैव योग से भी जी भी सकता है, किंतु आपसे रहित होकर कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता। ये निश्चित है अम्बे कि आप अत्यंत प्रसन्नतापूर्ण स्वरूप वाली है। अत मुझ पर सब पसंद हो। हे सनातनी, शत्रुओं के द्वारा अधिकृत किया मेरा राज्य मुझे पुण्य प्राप्त कराइए। हे हरि प्रिय, मैं जब तक आपके दर्शन से वंचित था तभी तक बंधुहीन भिक्षुक और संपूर्ण संपदाओं से वीन था। अब आप मुझे ज्ञान धर्म पुण्य सौभाग्य संपूर्ण अभिष्ट प्रभाव प्रताप संपूर्ण अधिकार परम ऐश्वर्य पराक्रम तथा युद्ध में विजय प्रदान कीजिए। हे नारद, ऐसा कहकर सभी देवताओं के साथ इंद्र ने अश्रुपूरित नेत्रों से तथा मस्तक झुकाकर भगवती को बार बार प्रणाम किया। ब्रह्मा, शंकर, शेषनाग, ब्रह्म तथा केशव इन सभी ने देवताओं के कल्याण हेतु भगवती से बार बार प्रार्थना की। तब देव सभा में परम प्रसन्न होकर भगवती माँ लक्ष्मी ने देवताओं को वर प्रदान करके भगवान श्री कृष्ण को मनोहर पुष्पमाला समर्पित कर दी। हे नारद, तदनंतर सभी देवता प्रसन्न होकर अपने अपने स्थान को चले गए और प्रसन्नशील माँ लक्ष्मी भी शीश सागर में शयन करने वाले भगवान श्री हरि के लोक को चली गई। हे नारद, देवताओं को आशीर्वाद देकर ब्रह्मा और शिव भी प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने लोक को चले गए। हे नारद, जो मनुष्य तीनों संध्या काल में इस परम पवित्र स्रोत का पाठ करता है वह कुबेर के समान राजेश्वर हो जाता है। 5 लाख जप करने पर मनुष्य के लिए यह स्रोत सिद्ध हो जाता है। यदि कोई मनुष्य 1 मास तक इस सिद्ध स्रोत का पाठ करे तो वह परम सुखी तथा राजेंद्र हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशशास्त्राणि संहितायां नवम स्कन्धे माँ लक्ष्म्या ध्यान स्रोत वर्णन नाम द्वादशोऽध्यायः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।